हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएससी के टिप्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो निश्चय ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। का हमारा वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MV सुचेंद्र कुमार। ये रहे फ्रेंड्स MV सुचेंद्र कुमार, जो कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अभी फ्रेंड्स इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अभी भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे जी, जो कि 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, VBR सुब्रमण्यम। परमेश्वरन अय्यर के स्थान पे नीति आयोग के नए CEO बने हैं। अभी फ्रेंड्स नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के फ्रेंड्स चेयरमैन होते भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी हैं नरेंद्र मोदी जी। उप चेयरमैन है सुमन बेरी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क करके रख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अभी फ्रेंड्स TTFI स्टैंड फॉर टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। TTFI के अभी फ्रेंड्स महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है। अभी फ्रेंड्स SSB, जिसे हम बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R वेंकटारमणी, जो कि भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बने हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अनीश दयाल सिंह। ये रही फ्रेंड्स अनीश दयाल सिंह जी की फोटो, जो कि ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स ITBP स्टैंड फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसे हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। यह फ्रेंड्स उड़ीसा से बिलोंग करती है और ये आदिवासी, इनकी जो जाति है वह है संथाल जनजाति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश नारायण सिंह, जो कि अभी वर्तमान में उपसभापति है राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स आईएनसी स्टैंड फॉर नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स आईएनसी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राज्यसभा के वर्तमान महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी प्रमोद चंद्र मोदी। ये रही फ्रेंड्स प्रमोद चंद्र मोदी की फोटो, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान जी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ये भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगर बात की जाए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो वो थे बिपिन रावत जी, जिनका कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अभी फ्रेंड्स अनिल चौहान जी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? वो है ओम बिरला जी। ये रही ओम बिरला जी की फोटो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी अमनप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं फ्रेंड्स? वो बने हैं अमनप्रीत सिंह। ये रही उनकी फोटो। अभी इंडियन एयरफोर्स की अब स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अभी वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है विवेक राम चौधरी जी, जो कि 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी जगदीप धनखड़ जी। ये रही जगदीप धनखड़ जी की फोटो, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया है। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो उसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए आदर्श कुमार गोयल जी। भारत के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी पंकज कुमार सिंह, जो कि अभी भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए बने हैं। अभी फ्रेंड्स एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सलाहकार कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा, जो कि एक भारतीय एथलीट हैं। ये ही अभी भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आईओए की। अभी फ्रेंड्स आईओए स्टैंड फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी। ये रही फ्रेंड्स ऋतुराज अवस्थी जी की फोटो, जो कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी। ये रही फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी की फोटो, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये फ्रेंड्स भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार लोहाटी जी। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने उदय उमेश ललित जी का स्थान लिया था, जिनका कार्यकाल केवल 75 दिनों का था, और ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी DCGI कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, राजीव सिंह रघुवंशी। ये रही फ्रेंड्स राजीव सिंह रघुवंशी जी की फोटो, जो कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। अभी फ्रेंड्स DCGI स्टैंड फॉर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, अरुण सिंह धूमल। कौन बने हैं फ्रेंड्स? अरुण सिंह धूमल इंडियन प्रीमियर लीग के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, हिमांशु पाठक। ये रही फ्रेंड्स हिमांशु पाठक जी की फोटो, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स ICAR स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, माधवीपुरी बुच, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। फ्रेंड्स सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। सेबी फ्रेंड्स दोनों NSE और BSE के दोनों स्टॉक एक्सचेंजों की रेगुलेटरी बॉडी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज का हमारा 26वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स NHAI स्टैंड फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजाय लाल थाओसेन, जो कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स BSF स्टैंड फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी। भारत के पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी अभी वर्तमान में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी दोस्तों बीसीसीआई स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, गौरव द्विवेदी, जो कि प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं। अभी दोस्तों प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी कमलावर्धन राव, जो कि फसाई के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी दोस्तों फसाई स्टैंड फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, राजेश मल्होत्रा जी। यह रही राजेश मल्होत्रा जी की फोटो, जो कि अभी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बने हैं। पीआईबी स्टैंड फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना हुई थी जून 1919 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अभी फ्रेंड्स सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो वह है अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स फिक्की स्टैंड फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रक्षा और अनुसंधान संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, समीर बी कामत। समीर बी कामत अभी भारतीय रक्षा और अनुसंधान संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथ। ये रही फ्रेंड्स एस सोमनाथ जी की फोटो, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो स्टैंड फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। स्थापना हुई थी 2005 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण गोयल। ये रही फ्रेंड्स अरुण गोयल जी की फोटो, जो कि भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अभी फ्रेंड्स ईसीआई स्टैंड फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
अभी फ्रेंड्स ईसीआई के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो वह है फ्रेंड्स राजीव कुमार। और इलेक्शन कमीशन के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अजय भादु जी। अजय भादु जी उप चुनाव आयुक्त बने। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी अरुण कुमार सिंह। तेल और प्राकृतिक गैस के नए अध्यक्ष बने। अभी फ्रेंड्स ओएनजीसी स्टैंड फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 14 अगस्त 1956 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। यह रही फ्रेंड्स इनकी फोटो। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रधान निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी मिनेश सी शाह जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रधान महानिदेशक बने। अभी फ्रेंड्स एनडीडीबी स्टैंड फॉर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है दोस्तों गुजरात में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेश एन पटेल। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? तो बने हैं सुरेश एन पटेल। अभी फ्रेंड्स सीवीसी स्टैंड फॉर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी विजय सांपला जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स एनसीएससी स्टैंड फॉर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का 42वां क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी तपन कुमार डेका। ये रहे फ्रेंड्स तपन कुमार डेका जी जो कि आईबी के नए निदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स आईबी स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र एनसीसीएस के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मोहन वानी। यह रही फ्रेंड्स डॉक्टर मोहन वानी जी की फोटो जो कि भारतीय राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स एनसीसीएस स्टैंड फॉर नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी केवी साजी जो कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नौसेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी आर हरि कुमार जो कि भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। अभी फ्रेंड्स इंडियन
इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और नौसेना उपाध्यक्ष है कौन फ्रेंड्स? तो वो है सतीश नामदेव घोड़मरे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं एमए गणपति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स एनएसजी स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ये रही फ्रेंड्स नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जो कि सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अभी फ्रेंड्स सीएसआईआर स्टैंड फॉर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। सीजीए फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो कि वीएसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स जीएसआई स्टैंड फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 में और इसका मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी दिनकर गुप्ता जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स एनआईए स्टैंड फॉर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना हुई थी 2009 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनोज सोनी। ये रहे फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज सोनी जो कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी सुंदर रमन राममूर्ति जो कि बीएसई के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अभी फ्रेंड्स बीएसई स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुल्फिकार हसन। ये रहे फ्रेंड्स जुल्फिकार हसन जी जो कि बीसीएएस के महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बीसीएएस स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसे हिंदी में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई जनवरी 1978 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार। ये रहे फ्रेंड्स विवेक कुमार जो कि प्रधानमंत्री के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, राजेश गिरा। राजेश गिरा जी की ये रही फोटो फ्रेंड्स, जो कि NIC के नए महानिदेशक बने हैं। अभी दोस्तों NIC स्टैंड फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गुप्ता जी। ये रही फ्रेंड्स नितिन गुप्ता जी की फोटो, जो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स CBDT स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्थापना हुई थी 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, TG सीताराम। ये रहे फ्रेंड्स TG सीताराम जी की फोटो, जो कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स AICTE इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आज का हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह सचिव वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार भल्ला। ये रही फ्रेंड्स अजय कुमार भल्ला जी की फोटो, जो कि अभी वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।